नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के यौम विलादत और यौम दिफ़ा पाकिस्तान की खुशियाँ साथ साथ। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फौजी जवानों की जानिब से नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मसाजिद में मुल्की सलामती, अमन और सलाम मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराची का मरकजी जुलूस लिस्टर पार्क पहुँच कर इख्तिताम पजीर। जुलूस की क़यादत अल्लामा शाह अब्दुल हक कादरी ने की। लिस्टर पार्क में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अल्लामा कोकब नूरानी, हाजी हनीफ तैयब, सरवत एजाज कादरी, बिलाल सलीम कादरी, अहमद रज़ा तैयब, सैयद रफ़ीक शाह और दीगर की शिरकत। शाह अब्दुल हक कादरी ने खिताब में कहा कि सीरत नबी को अपनाए बगैर जश्न मिलादुन्नबी अधूरा है। दूसरा जुलूस अकबर की दर्स की क़यादत में आराम बाग पर इख्तिताम पजीर हुआ। गज़ा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर फ़ज़ाएं दुरूदो सलाम से मअत्तर। इसराइली जाहिरियत का शिकार मज़लूम फ़लस्तीनियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में नात भी पढ़ी। इस्लामाबाद में 50वीं बैनुल-अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीनी वफ़द की भी शिरकत। चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम ने हमें गलत बात से इज्तनाब की हिदायत की है। दुश्मन अफवाह साजी और प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। हमने इत्तेहाद के ज़रिए बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इमरान शाह ने कहा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाती है कि बग़ैर तहक़ीक़ कोई बात आगे ना फैलाई जाए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत मना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा के अहले खाना हमारा फ़ख्र हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए गोल्ड मेडल दिए जाएंगे ताकि उनकी कुर्बानियों को याद रखा जा सके। वतन अजीज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम दिफा भरपूर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। मुसल्लह फ़ौज ने शोहदा पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का यौम दिफा और शोहदा पर अहले खाना को खराज अक़ीदत। कहा, 1965 के निडर हीरोज़ की हिम्मत आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। बहादुर सपूतों की जीत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख़ में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से नेवल हेड क्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कोर कमांडर्स कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने भी मज़ार कायद पर हाज़री दी। भारत का रूस से तेल खरीदना मायूस कुन है। मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन जो वो अभी कर रहे हैं मुनासिब नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमरीकी वज़ीर तिजारत बोले, भारत ज़्यादा देर तक अमरीकी दबाव नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। आइंदा 1 से 2 माह में भारत मुज़ाकरात की बेस पर आकर सदर ट्रंप से मुआफ़ी मांगेगा।
स्पार्को ने ऐलान किया कि कल रात पाकिस्तान भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। फल्कियात के शौकीन अफराद, तलबा और आम आवाम इस दिलकश फल्कियाती मंजर से महसूस हो सकेंगे। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा और अपने उरूज पर 1:55 पर पहुंचेगा, जब जमीन का साया चांद को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगा। ये नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हेड तरीमों से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस दोबारा अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, नशीबी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज के दीगर मकामात पर भी पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 1,32,916 क्यूसेक है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड बल्लोकी पर बहाव बढ़कर 1,57,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुदनाई पर पानी के बहाव में कमी आ रही है और बहाव 1,01,000 क्यूसेक रह गया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी एयरफोर्स का तैयारा इमदादी अशिया की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान लेकर कुल 6 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि राजस्थान पर मौजूद हवा का कम दबाव अब मजीद ताकतवर होकर सिंध में दाखिल हो चुका। कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक इस सिस्टम की वजह से सूबा सिंध के मशरकी इलाकों में ताकतवर मानसून हवाएं असरअंदाज हो रही हैं। थर पारकर और ठट्ठा के अक्सर मकामात पर बारिश शुरू। नालों में शगाफ डालने के बायस गुजरात अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि दरियाओं में पानी का बहाव मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। चनाब का बड़ा रेला चिनोड ब्रिज पर है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। हेड इस्लाम और सुलेमानकी में भी पानी का बहाव कम हुआ है। आइंदा दिनों में पानी के बहाव में बतदरीज कमी होगी। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। गोजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंपों और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 907 हो गई। हादसात में 1044 अफराद जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 223, सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 7,884 मकानात को नुकसान पहुँचा। 6,180 मवेशी हलाक हुए। सऊदी अरब के करीब समंदर में सब मैरीन केबल्स कट गई। मुल्क में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। तर्जुमान PTCL के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ औकात में रफ्तार की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिशें जारी। मकामी टीमें मुतबादिल फराहम करने में मसरूफ। पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया की शराकत दारी का आगाज़। बीजिंग में एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज के दरमियान फ्रेमवर्क पार्टनरशिप तय पा गया। PDMPs की बदौलत पाकिस्तान की कौमी सलामती को तक़वियत मिलेगी। फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के तहत $25 मिलियन से शुमाली पंजाब और मशरकी खैबर पख्तूनख्वा में प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। 2026 में इस्लामाबाद में सेंट्रल हब बनाने का टारगेट। प्लाज्मा कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक और इंतज़ामी अमूर की सहूलियात मैसर आएंगी।
कराची के इलाके मंगूपीर में डकैती की वारदात, मुलजिमान 2 करोड़ 32 लाख रुपए लूट कर फरार। वाकया गुज़िश्ता रोज नया नाज़माबाद के बैंक के बाहर पेश आया, जहां 5 मुसल्लह अफराद ने सोसाइटी के स्टाफ को वारदात का निशाना बनाया और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी अपने साथ ले गए। मंगूपीर थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी। इजराइल ने गजा पर हमले मजीद तेज़ कर दिए, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जाने लगा। सेहूनी फोर्सेज की बमबारी से 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, कई घर मिलियामेट और लोग दरबदर हो गए। 2 रोज़ के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। इजरायली वज़ीर दिफा ने सफ़ाकाना बयान देते हुए कहा कि गजा पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारहाना मरहले में दाखिल हो चुका है। सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने गजा पर कब्जे की इजरायली मनसूबाबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वेनेजुएला के 2 तैयारों की अमेरिकी बहरी जहाज़ों के करीब से परवाज। अमेरिका ने 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला के सदर को आड़े हाथों लिया था और अपने आर्मी चीफ को हिदायत जारी की कि अगर वेनेजुएला की तरफ से कुछ किया गया तो आपको जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार है। यूएई में जारी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें एजाज़ के लिए टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। डबल लीग की बुनियाद पर होने वाले इवेंट के मैचेस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 2 बार मद्दे मुकाबिल हुई। दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता। इवेंट की शरीक तीसरी टीम मेज़बान यूएई की थी, जो अपने 4 मैचेस हार गई। और पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑल फॉर्मेट सीरीज के मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कज़ाफी स्टेडियम में 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज के बाद T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को पिंडी और बकिया 2 मैचेस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाहौर में खेले जाएंगे। फैसलाबाद 17 बरस बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।